हर हर महादेव। आने वाला है श्रावण मास। श्रावण मास भगवान शिव की आराधना के लिए विशिष्ट पर्व माना गया है और भगवान शिव को विशेष प्रिय है। इस श्रावण महीने में जो भी भगवान शिव का पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, अभिषेक करते हैं, किसी भी प्रकार से भोलेनाथ का पूजन करते हैं, उन पर महादेव अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। ऐसा क्यों है कि श्रावण मास भगवान शिव को विशेष प्रिय है? तो शास्त्रों में बतलाया गया कि जब समुद्र मंथन किया गया तो उसमें हलाहल विष उत्पन्न हुआ। उस विष को भगवान शिव ने ग्रहण किया और अपने गले में धारण करने से भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। और भगवान शिव के उस ज्वर के ताप को कम करने की भावना के कारण देवताओं ने, जगत के समस्त प्राणियों ने भगवान शिव को जल अर्पित किया कि इससे भगवान महादेव का ताप कुछ कम हो। तभी से ही भगवान शिव को जल अर्पित करने की परंपरा प्रारंभ हुई। जलधारा शिव प्रिय, इसीलिए भगवान शिव को जलधारा विशेष प्रिय है। और श्रावण का जो महीना है ये चातुर्मास के अंतर्गत आता है और इस दौरान प्राकृतिक रूप से ही बारिश की बूंदों के रूप में निरंतर जलधारा पृथ्वी पर प्रवाहित होती है। इसीलिए श्रावण मास हर प्रिय, श्रावण मास भगवान शिव को विशेष प्रिय कहा गया है। भगवान शिव का अर्थ क्या है? शिव यानी कल्याण करने वाले देवता। इन्हीं का एक नाम है रुद्र। रुद्र यानी जो बाधाओं का, दुखों का नाश करते हुए रुद्र कहलाते हैं। इसलिए श्रावण महीने में शिवार्चन करना, रुद्र अर्चन करना, रुद्राभिषेक करना दुखों का नाश करता है, बाधाओं का शमन करता है। जन्म जन्मांतर तक किए हुए समस्त पापों का नाश करके भगवान शिव अवश्य हमारे जीवन में मंगल करते हैं। और भगवान शिव अत्यंत सरल देवता है, केवल जल अर्पित करने मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। विविध द्रव्यों से, सामग्रियों से, वेदों का मंत्र, पुराणों के मंत्र, भगवान शिव के मंत्र, स्तुतियों का वाचन करते हुए भगवान पर जो जल अर्पित किया जाता है उसे रुद्राभिषेक कहते हैं। यजुर्वेद के 8 अध्यायों का पाठ इसमें कहा गया है। इनके विविध प्रकार के भेद हैं। पहला है षडंग रुद्राभिषेक, अर्थात रुद्राष्टाध्यायी के 8 अध्यायों का पाठ करते हुए भगवान का अभिषेक करना षडंग रुद्राभिषेक कहलाता है। इसके बाद एकादशिनी अथवा नमक चमक रुद्राभिषेक, इसमें 8 अध्यायों के 11 आवर्तन पूर्ण होते हैं। उसके बाद हैं लघु रुद्र। नमक चमक पाठ को यदि 11 ब्राह्मण मिलकर के करें अथवा उस पाठ का 121 बार आवृत्ति हो, उसे लघु रुद्र कहा गया है। उससे ऊपर है महारुद्र, अर्थात जब अष्टाध्यायी के कुछ मंत्रों का 1331 बार आवृत्ति पाठ होता है, उसे महारुद्र कहा जाता है। और उन्हीं अध्यायों का यदि 14,641 बार यदि पाठ आवृत्ति की जाती है, उसे अतिरुद्र कहा जाता है। अतिरुद्र के 11 आवर्तन को, 11 आवृत्तियों को अतिरुद्र कहा जाता है। इस प्रकार इनकी संख्याएं निरंतर बढ़ती रहती हैं। जिसे भी व्यक्ति को जिस भी मनोकामना की पूर्ति की इच्छा हो, अलग अलग इन प्रकारों के द्वारा भगवान शिव का अर्चन करना चाहिए। यह जो पाठ हैं, ये पाठात्मक रूप से मंत्रों के उच्चारण के साथ भी किए जा सकते हैं। भगवान शिव पर इनके द्वारा अभिषेक भी किया जा सकता है अथवा इन्हीं मंत्रों से हवन में आहुतियां भी प्रदान की जा सकती हैं। कब करना चाहिए? तो भगवान शिव की पूजन के लिए वैसे तो कोई विशेष मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, परंतु तीर्थ में, किसी शिवालय में, श्रावण के महीने में, सोमवार पर, प्रदोष पर्व पर अथवा शिवरात्रि के पर्व पर कोई मुहूर्त इत्यादि देखने की आवश्यकता नहीं है। तथापि पंचांग में, शास्त्र में शिववास मुहूर्त दिया जाता है। यह आप पंचांग देख करके अथवा किसी विद्वान ब्राह्मण से पूछ करके देख सकते हैं। शिववास के अनुसार, मुहूर्त के अनुसार किया गया कामना परक रुद्राभिषेक मनोकामनाओं को पूर्ति करता है। विशेष सामग्रियों की इसमें आवश्यकता नहीं है। भगवान तो भोलेनाथ हैं, जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी यदि हमारी कोई विशेष कामना हो तो हम उस विशेष द्रव्य द्वारा भगवान का पूजन, अर्चन, अभिषेक करते हैं तो हमारी विशिष्ट कामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसे यदि कोई जल से अभिषेक करते हैं तो उससे सुख की प्राप्ति होती है।
जल का अभिषेक करने से अच्छी वर्षा सुवृष्टि की प्राप्ति होती है। तीर्थ के जल से अभिषेक करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा जल से अभिषेक करने से रोगादियों जो बाधाएं हैं उनका नाश होता है। जल में शक्कर मिलाकर अभिषेक करने से वंश में वृद्धि होती है। कुशा के जल से अभिषेक करने से असाध्य रोगों का नाश होने की संभावना बढ़ जाती है। मीठा दूध, दूध में शक्कर अथवा मिश्री डालकर अभिषेक करने से संतान का कल्याण होता है, बच्चों का कल्याण होता है। केवल गाय के दूध से अभिषेक करने से कुटुंब का सुख बढ़ता है। सामान्य अन्य दूध के अभिषेक द्वारा भी आरोग्यता की प्राप्ति होती है। गोघृत के अभिषेक से आयु में वृद्धि होती है, वंश की वृद्धि होती है। दही का अभिषेक करने से भौतिक सुखों की प्राप्ति होने में लाभ मिलता है। शहद का अभिषेक करने से भी रोग नष्ट होते हैं। शहद और घी का अभिषेक करने से धन की भी प्राप्ति शास्त्रों में बतलाई गई है। यदि तेल से भगवान का अभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, तो उससे बाधाओं का नाश होता है। सरसों के तेल से यदि अभिषेक किया जाए तो रोग और शत्रुओं का बाधा नष्ट होती है। पंचामृत से अभिषेक करने सर्व मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। फलों के रस से अभिषेक करने से सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। बिल्व के रस से अभिषेक करने से भगवान शिव जीवन के आदि देविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक सब प्रकार के तापों का शमन करते हैं। गन्ने के रस से अभिषेक करने से लक्ष्मी, धन की वृद्धि होती है। केशर मिश्रित जल से अभिषेक करने से पारिवारिक कुटुंब सुख बढ़ता है। इत्र अथवा सुगंधित तेल के अभिषेक से सब कामनाएं सिद्ध होती हैं। चंदन का जल यदि अभिषेक किया जाए तो उससे सब प्रकार से मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। जीवन तनाव से मुक्त हो जाता है। इनके अलावा भी अन्य बहुत सारे द्रव्य हैं जिनसे अभिषेक किया जा सकता है। विशिष्ट कामनाओं की पूर्ति के लिए विशिष्ट द्रव्यों का उपयोग किया जाता है। कहाँ करना चाहिए? अभिषेक करने के लिए शिवालय, जहाँ पर भगवान स्वयंभू रूप से विराजमान है, 12 ज्योतिर्लिंग जो कहे जाते हैं, उनमें यदि संभव हो तो वहाँ करना चाहिए। किसी भी शिवालय में, तीर्थ में जाकर के भगवान शिव के शिवलिंग का पूजन करते हुए अभिषेक करना चाहिए। घर पर यदि कोई बाणलिंग है, पारदलिंग है, स्फटिकलिंग है, रत्नलिंग है, अथवा मिट्टी से बनाया हुआ, गोबर से बनाया हुआ, मक्खन से बनाया हुआ, मिश्री से बना हुआ, चावल के आटे से बना हुआ, विविध शास्त्रों में जो द्रव्य बतलाएंगे उनसे निर्मित पार्थिव शिवलिंग का भी रुद्राभिषेक पूजन में उपयोग किया जा सकता है। इनका अलग अलग फल प्राप्त होता है। विशिष्ट कामनाओं के लिए विशिष्ट प्रकार की सामग्रियों से शिवलिंग का निर्माण करते हुए उनका पूजन एवं अभिषेक करके लाभ प्राप्त किए जाते हैं। शिव रुद्राभिषेक कैसे करना चाहिए, शिव पूजन कैसे करना चाहिए? आने वाले श्रावण महीने में हम सामान्य रूप से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार से उनका पूजन करें, इसके लिए भी शास्त्रों में सामान्य विधियां बतलाई गई हैं। पंचोपचार पूजन बतलाया गया है, षोडशोपचार पूजन बतलाया गया है। पंचोपचार यानी भगवान को 5 वस्तुएं अर्पित करना। गंध अर्थात चंदन अथवा कुमकुम, केसर, उसके बाद पुष्प, बिल्वपत्र, धूप यानी धूप लगाना, दीप यानी ज्योति दिखलाना, उसके बाद नैवेद्य। ये 5 वस्तुएं अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। षोडशोपचार पूजन भी किया जा सकता है। सबसे पहले संकल्प लेना चाहिए कि मैं इस कुटुंब का अपना नाम बोल करके, परिवार के सभी लोगों का नाम बोल करके संकल्प लेना चाहिए कि मैं आज भगवान शिव की कृपा के लिए, मनोकामना की सिद्धि के लिए भगवान शिव का पूजन करूंगा, रुद्राभिषेक करूंगा। उसके बाद भगवान भैरव को प्रणाम करें, भगवान वरुण का, तीर्थ देवताओं का पूजन करें। उसके बाद दीपक लगा करके दीपक का पूजन करें। भगवान गणेश जी का पूजन करें। गणेश जी के बाद भगवती, पार्वती, गौरी का पूजन करना चाहिए, कुल देवी का पूजन करना चाहिए। साथ ही अपने पूर्वजों का भी स्मरण करते हुए उनको भी प्रणाम करना चाहिए, नवग्रहों का भी पूजन करना चाहिए। उसके बाद भगवान शिव के जो गण हैं, गणपति, पार्वती, स्कंद, कार्तिक, नंदी, भृंगराज, कुबेर, सर्प, डमरू, त्रिशूल, पिनाक, भगवान की जो आयुध हैं, नंदीगण हैं, इन सब का भी पूजन पहले करके फिर भगवान शिव का पूजन अंत में करना चाहिए। भगवान शिव को पूजन करते हुए आवाहन करें, जल से स्नान कराएं, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत इत्यादि विविध द्रव्यों से भगवान को स्नान कराएं और विविध द्रव्यों द्वारा भगवान का स्तुति बोलते हुए, रुद्र पाठ का, वेद मंत्रों का अभ्यास करते हुए, पाठ करते हुए रुद्राभिषेक करना चाहिए। रुद्राभिषेक के बाद भगवान को शुद्ध स्नान करवा करके, वस्त्र इत्यादि धारण करवा करके श्रृंगार करें। धूप, दीप, नैवेद्य, फल, तांबूल, दक्षिणा इत्यादि अर्पित करें। भगवान की आरती करें, पुष्पांजलि करें और प्रदक्षिणा करते हुए भगवान को प्रणाम करें। अपने समस्त अपराधों की भगवान से क्षमा मांगे और भगवान की विविध स्तुतियों का परिवार के सहित, कुटुंब के साथ
उच्चारण करते हुए भगवान का कीर्तन श्रावण में अवश्य करना चाहिए और संध्या काल में भगवान को दीपदान करते हुए अपना दिन व्यतीत करना चाहिए। और हमारे द्वारा श्रावण में इस प्रकार से यदि पूजन की जाती है, रुद्राभिषेक किया जाता है, तो हमें अवश्य ही मनोकामनाएं पूर्ति का अवश्य आशीर्वाद भगवान महादेव प्रदान करते हैं, जीवन में अवश्य ही मंगल करते हैं। ये सावन श्रोम के जो पूजन की विधि है ये आपको बतलाई है। इसके अलावा श्रावण में विशिष्ट सोमवार भी प्राप्त हो रहे हैं, विशिष्ट प्रदोष पर्व प्राप्त हो रहे हैं। इनमें भी हम अपनी मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए विशिष्ट प्रकार के प्रयोग करते हुए, शास्त्र विधियों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इस पूजन से संबंधित PDF प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आगे जो अन्य विधियां हैं वो भी आप जान सकें और लाभ जीवन में प्राप्त कर सकें, भगवान महादेव की कृपा प्राप्त कर सकें। हर हर महादेव। ओम तत्सत।